करो इसको। जी क्वेश्चन नंबर 5 है जी हमारा। यहाँ पर हम पहले चार्ट जो इसका बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 इसको मुकम्मल करेंगे और उसके बाद फिर सिलसिला आगे चलाएंगे। हमें जो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है वो है वेट्स, जो कि क्लास इंटरवल के तौर पर है हमारे पास। वो क्या है जी? वो अगर हम वेट्स देखें तो वो हमें दिए गए हैं 20 से 24, 25 से 29, 30 से 34, 35 से 39, 40 से 44, 45 से 49 और 50 से 54। अब इनकी वैल्यूज भी हमें दी गई हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो असल में ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? फ्रीक्वेंसी को। ये किस चीज को? उनकी फ्रीक्वेंसी है कि वो कितने स्टूडेंट्स उसमें उन वेट्स के अकॉर्डिंग फॉल कर रहे हैं। इसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। अब ये फ्रीक्वेंसी जो फर्स्ट जो है वो 5 है, दूसरी फ्रीक्वेंसी जो है वो 8 है, थर्ड फ्रीक्वेंसी जो है 30 से 34 के लिए 13 है, और 35 से 39 के लिए 22 है, 40 से 44 के लिए हमारी 15 है, और 45 से 49 जो है वो 10 है। जी बेटा। सर ये पेपर में बना आता है? बेटा ये जो ना ये कॉलम्स बने हुए होंगे और आपको इनके मुताबिक फिर क्या करना होगा, आपको इस चार्ट को पहले पूरा करना है और फिर उसके बाद आपने इसका ग्राफ जो बनाना होगा। मैं सारा प्रोसीजर आपको एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपके बिल्कुल एम्बिग्यूटी ना हो और आपको आसान ही लगे। ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमने ये काम करना है तो इसमें जिस चीज की हमें जरूरत है, जैसे मैंने आपको कल भी वैसे थोड़ा सा हिंट दिया था इसमें कि हमें इसमें फ्रीक्वेंसी तो दी हुई है बट हमें इसके मिड पॉइंट जो है वो दरकार होंगे। इस ग्राफ को बनाने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होगी? मिड पॉइंट्स की जरूरत होगी। राइट? कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? जी सर आ गई है समझ। आ गई है। ठीक है, ओके। एक टू फॉर्म हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम बनाने के लिए हमें इस चेन ब्रेक को, यानी जो इसमें ब्रेक आ रहा है, चेन मुकम्मल नहीं है, कंटिन्यूस नहीं रहता, उसके लिए हमें क्लास बाउंड्रीज की जरूरत है। तो हम क्लास बाउंड्रीज का कॉलम बनाएंगे इसमें। जी कौन सा कॉलम बनाएंगे? क्लास बाउंड्रीज का। किस चीज के लिए? हिस्टोग्राम के लिए। क्लास बाउंड्रीज बनाने का तरीका मैंने कल बताया था कि हम लोअर लिमिट में 0.5 लेस करेंगे और अपर लिमिट में हम 0.5 ऐड करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 19.5 टू 24.5, फिर 24.5 टू 29.5, फिर 29.5 से 34.5, 0.5 लेस करेंगे 35 में तो 34.5 से 39.5, फिर 40 में से लेस करेंगे तो 39.5 से 44.5, फिर 44.5 से हमारे पास 49.5, 49.5 लेस करके और वैल्यू में ऐड करके 54.5। क्लास बाउंड्रीज बनाने में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दीजिए ताकि इसके बाद ही हम अपना अगला मरहला शुरू करेंगे। जी एनी प्रॉब्लम? नो सर। ओके, तो यहां तक जब हमने ये बात को समझ लिया तो अब अगला मरहला हमारा शुरू होता है कि हमने ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए हम एक रूलर लेंगे, ठीक है, और रूलर के जरिए उसी आम पेज पर, ग्राफ पेपर की ऐसा कोई जरूरत नहीं है, हार्ड एंड फास्ट कोई जरूरत नहीं है। आपने करना क्या है कि आपने एक रूलर लेना है और उसकी मदद से एक स्ट्रेट लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे और एक परपेंडिकुलर, एक आपने परपेंडिकुलर लाइन लगानी है जो कि वर्टिकल होगी इसमें। ठीक है जी? तो वी हैव टू ड्रॉ टू वर्टिकल लाइन, टू परपेंडिकुलर सॉरी लाइन, दोनों एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन। अच्छा कैमरा थोड़ा सा टिल्टेड है इसकी वजह से आपको ये ऐसे लग रहा होगा, नहीं है तो बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन चाहिए। राइट? अब ये हमारे पास क्या है? ये एक्स है, ये ओ है और ये वाई है। ठीक है, ये इस तरह से हमने इनको लगा लिया है। अब एक कॉन्सेप्ट हमें समझना है यहाँ पर। क्लास बाउंड्रीज बनाई, अब आपने देखा कि चेन ब्रेकेज जो है वो खत्म हो गया, अब कंटिन्यूस है, ये वैल्यू उससे मिल रही है, ये वैल्यू उससे मिल रही है, तो यानी एक बिल्कुल एक सीक्वेंस बन गया, एडजेसेंट हो गई, वैल्यू जुड़ गई आपस में।
अब इनका ये हिस्टोग्राम बन सकता है। आगे चलते हैं कि यहाँ पर जब हम प्लेन लेते हैं तो एक्स वाई प्लेन लिया है, तो एक्स वाई प्लेन इज एक्चुअली presentation in which we use two quantities, one is independent, another is dependent। ठीक है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है तो दूसरा डिपेंडेंट होता है। ये बात आपने यूनिट नंबर 2 फिजिक्स में आपने ग्राफ समझे थे और उसमें वहां पर ये बात लिखी भी हुई थी क्या कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम किस पर लेते हैं? एक्स पर। इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल होता है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, आपने इसको किस पर लेना है? आपने एक्स पर लेना है, एक्स एक्सिस पर। ठीक है, किस पर लेना है? एक्स एक्सिस पर। सर एक्स नीचे बेटा एक्स एक्सिस, सॉरी ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस है। और डिपेंडेंट वेरिएबल या डिपेंडेंट क्वांटिटी जो है वो आपकी किस में आएगी? डिपेंडेंट क्वांटिटी जो भी होगी वजह से, इंडिपेंडेंट की वजह से चेंज हो रही है, वो वाई एक्सिस के ऊपर प्लॉट की जाएगी। अब यहां पर हम देखते हैं कि हमारी कौन सी इंडिपेंडेंट है, कौन सी डिपेंडेंट है। तो जनाब हमारे जो समझने वाली बात है वो ये कि वेट जो है यानी इनडायरेक्टली हमारी ये क्लास बाउंड्री, यानी जो वेट हैं जो ये इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है, और अगर ये वेट की यानी ये पीरियड जो है ये चेंज कर दिया जाए तो अल्टीमेटली फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि वेट जो है वो इंडिपेंडेंट है जबकि फ्रीक्वेंसी जो है वो डिपेंड कर रही है। तो फ्रीक्वेंसी किस पर ली जाएगी? फ्रीक्वेंसी ली जाएगी जी जी बिल्कुल वाई एक्सिस पर। फ्रीक्वेंसी जो है ये हम लेंगे वाई एक्सिस पर। ठीक है, और जो वेट्स हैं वो हमने इधर लेने हैं। ठीक है, या दूसरे लफ्जों में हम उसकी जगह मैं यहां पर लिख देता हूं वेट, लेकिन हकीकत में हम उन वेट के लिए हम क्या चीज यहां पर लेंगे? वो होगी क्लास बाउंड्रीज, यानी हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो इनडायरेक्ट क्लास बाउंड्रीज हैं। अब इनको कैसे लिया जाए ये चीज हमने देखनी है यहां पर। ठीक है, तो इसमें मैं जरा यहां पर इसको अब वैल्यूज कैसे ली जाएं, उसके लिए यकीनन हमें कोई स्केल जो है वो लेना पड़ता है। हिस्टोग्राम बनाते हुए आप क्या करोगे? आप सेंटीमीटर स्केल लोगे और एक एक सेंटीमीटर पर, यानी ऐसे आपने स्केल को रखा और 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर फ्रॉम ओ पॉइंट, शुरू से 1 सेंटीमीटर। जी जी बेटा। सर यहाँ पे हमने ये क्लासेस क्यों नहीं ली? 20 से 24 वेट्स क्यों नहीं लिए? मैंने बेटा अभी थोड़ी देर पहले बताया, डेफिनेशन पढ़ी आपने। हिस्टोग्राम इज अ ग्राफ ऑफ एडजेसेंट रेक्टेंगल्स, एडजेसेंट यानी जुड़े हुए। तो हमारी ये वैल्यू जुड़ी हुई नहीं है, टूटी हुई है। 24 25 के दरमियान ब्रेक है, गैप आ जाएगा ना ग्राफ में, तो इसलिए इसको कवर करने के लिए पहले हमने क्लास बाउंड्रीज बनाई। अब ये जुड़ी हुई है, पहली वैल्यू, पहला जो ग्रुप है ठीक है वो दूसरे से जुड़ा हुआ है, दूसरा ग्रुप तीसरे से, तीसरा ग्रुप चौथे से, इस तरह जुड़े हुए हैं। दैट इज वाई इनकी मदद से जो ग्राफ बनेगा वो एडजेसेंट होगा। हमने पढ़ा कि हिस्टोग्राम इज द ग्राफ ऑफ एडजेसेंट रेक्टेंगल। ठीक है, इसलिए अच्छा हम कुछ थोड़ा सा स्पेस देके इसको शुरू करेंगे। तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर का हमने स्पेस दे दिया इसमें। ठीक है, और उसके बाद हमने इक्वल इंटरवल जो है यहाँ पर मार्क करने हैं। ठीक है, 1 सेंटीमीटर के फासले पर हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे। अब कितनी वैल्यूज हमें चाहिए होंगी, दैट इज अ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये एक सवाल है, मैं दोबारा पहले से उसको कवर करूं कि कितनी वैल्यूज हमें चाहिए होंगी। हमने शुरू करना है 19.5 से, तो हम यहां से शुरू करेंगे और ये 1 2 3 4 5 6 7 और हमें 8 पॉइंट चाहिए होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट चाहिए होंगे। तो मैं 3 ऑलरेडी लगा चुका हूं, ठीक है आपके लिए, और 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर इनको लगा रहा हूं। तो यहां पर मेरे पास आ रहा है जनाब, यहां पर इसके बाद ये 4 हो गए, फिर ये 5 हो गए, फिर ये 6 हो गए, फिर उसके बाद ये 7 है। अब मेरे पास अगर जगह कम पड़ी तो मैं इसको और एक्सटेंड कर लूंगा। ठीक है, तो इसमें मेरे पास यहाँ पर ये जो है 8 पॉइंट यहाँ पर आ रहा है। तो ये जनाब मैं इसको एक्सटेंड करके आगे बढ़ा देता हूँ, तो यहाँ पर मेरा 8 पॉइंट आ गया। अब इन वैल्यूज को मैं यहाँ पर आपके लिए लिखता हूँ। शुरू हमने करना है 19.5 फर्स्ट वैल्यू से, फर्स्ट लोअर बाउंड्री से 19.5।
फिर उसके बाद हमने लिखना है 24.5, फिर उसके बाद हमने लिखना है 29.5, फिर उसके बाद हमने लिखना है 34.5, फिर 39.5, फिर 44.5, फिर 49.5, फिर उसके बाद 54.5। तो हमारी ये 8 वैल्यू जो इधर से शुरू की थी हमने वो इधर पूरी हो गई, हमने सारी लिख ली। तो एक्स एक्सिस पर हमने जो है क्लास बाउंड्रीज को लिख दिया है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी की बारी है, तो हम इसमें कोई इक्वल इंटरवल का लेंगे कि जो आसानी से हो जाए। हमें पता है वो चीज कि अगर हम स्केल लेना चाहें तो स्केल कैसे लिया जाए, हाउ वी कैन टेक दैट स्केल, स्केल को कैसे लिया जाए। तो ये जो स्केल है यहाँ हम वैल्यू देख रहे हैं, सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास कौन सी है भला, 22। ठीक है, तो 22 पे जाना है। तो हमारे लिए ये काम बड़ा आसान है समझना कि 1 सेंटीमीटर जो है दैट इज इक्वल टू 5 यूनिट। ठीक है, 5 यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 पार्ट होते हैं ना, तो 2 मिलीमीटर किससे इक्वल है, दोनों साइड को अगर हम मतलब 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं भला, मैं क्योंकि मुझे पता है कि 1 सेंटीमीटर जो है इक्वल टू 10 मिलीमीटर है ना, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इधर 10 मिलीमीटर जो है इधर 5 है, तो इन दोनों को मैं डिवाइड कर दूं 5 पर, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 मिलीमीटर विल बी इक्वल टू 1 यूनिट। तो ये मैंने कैलकुलेशन आपको समझाने के लिए किया, हम ग्राफ में आमतौर पर किया नहीं करते, हम डायरेक्ट लिखते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने ये जान लिया क्या चीज कि 2 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, मैं दोबारा लिख देता हूं इधर कि हम यहाँ पर स्केल क्या ले रहे हैं, ये नजर आ रहा है आपको जी, स्केल जो हम ले रहे हैं इसमें कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, सो देयरफॉर 2 मिलीमीटर विल बी इक्वल टू 1 यूनिट। अब हम इजीली इसको प्लॉट कर सकते हैं, तो हर सेंटीमीटर में हम मार्क कर देते हैं। अब ग्राफ को बनाना कैसे है, मैंने देखा आपके सामने 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 यूनिट लिया है, तो 5, 10, 15, 20, 25 हमारे पास आ गया। अब हमने प्लॉट करना है, तो इस मकसद के लिए हम सबसे पहले पहली फ्रीक्वेंसी को लेंगे, यानी 5 लेंगे। ठीक है, अब जब 5 लेंगे तो 5 जो है किसके दरमियान में आ रही है वैल्यू, हम इसको देखते हैं यहाँ पर आपके सामने, यहाँ पर अगर आप देखो तो 5 कहाँ पर आ रही है हमारे पास वैल्यू, से बनाए, जी बेटा, इसको भी 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से बनाए फ्रीक्वेंसी इसमें को। 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 यूनिट, और इसमें भी 1 सेंटीमीटर 1 ग्रुप। ठीक है, एक ग्रुप 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। ठीक है, आसान कैलकुलेशन हो ना ताकि मुश्किल ना हो। अच्छा, अब 19.5 से लेकर 24.5 में 5 वैल्यू आती है, तो हमारा जो यहाँ पर इसके लिए रेक्टेंगल बनेगा वो क्या होगा, वो हमारा यूं होगा कि हम यहाँ तक बनाएंगे, इसको 5 तक 2 लाइन लगा देंगे, ये इसकी जो हमारी रेंज में आएंगी ये। ठीक है, 19.5 24.5 तक ये हमारा रेक्टेंगल आएगा, और इसके ऊपर हम क्या लिख देंगे 5, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, इसकी 5 है। अगला जो ग्रुप है वो क्लास बाउंड्री है 24.5 से लेकर 29.5 है, तो इस ग्रुप के अंदर 8 फ्रीक्वेंसी है, तो हमारी वैल्यू जो है 8 तक 2 मिलीमीटर यानी 1.6 बन जाएगा। 1 तक तो 5 हुई ना, तो 2 2 2 तो 6 यानी 8 हो गई। तो इस तरह हमारी वैल्यू यहाँ तक आएगी, हम यहाँ तक इसकी एक लाइन लगाएंगे, इधर एक लाइन इसकी पूरी करेंगे 8 तक, और दूसरी तरफ भी 8 तक लाइन लगा देंगे। ठीक है, और अब इसको ज्वाइन करेंगे तो इसके ऊपर हम 8 लिख देंगे। उसके बाद अगला हमारा ग्रुप है वो है 29.5, यानी ये वैल्यू अगर आप देखें तो ये हमारे पास 29.5 से 34.5 में 13 वैल्यू है, तो हम 13 कितनी बनेगी भला, 13 बनेगी 2.6। कैसे, क्योंकि 10 तक तो होगी ना 2, 10 तक होगी 2 सेंटीमीटर, 5 2 10, तो ये 2 सेंटीमीटर बन गया। तो 3 यूनिट इधर मिलीमीटर में, तो 3 2 6, तो ये हमारे पास 13 के लिए 2.6 मिलीमीटर इजी कैलकुलेशन करके हम इसको निकालेंगे। तो हमारी 13 वैल्यू जो है यहाँ पर करके बनेगी, यानी इधर करके आएगी। हम उस पॉइंट को पहले मार्क करके फिर सीधे लाइन लगा लेंगे, फिर दूसरी तरफ भी हमने लगानी है, और इस तरह से हमारा ये एक और रेक्टेंगल जो है इसके ऊपर हम 13 लिख देंगे।
उसके बाद हमारी 22 है, तो 22 में 5 4 का 20 होता है, तो यानी 4 सेंटीमीटर से बन जाएगी। और बाकी यूनिट जो है क्योंकि हमारे आ रहा है 22, तो 2 2 ज़ा 4 तो इसके लिए आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर यहाँ पर 20 के बाद यानी ये 4.4 सेंटीमीटर। ये आपकी मैथमेटिकल इवैल्यूएशन यानी कैलकुलेशन या कन्वर्जन कितनी स्ट्रांग है, उतनी जल्दी आप इसको समझ के इसको कर लेंगे। अगर किसी को नहीं समझ आ रही तो आप मुझे बताएं, मैं उसको डीपली भी बता दूंगा, लेकिन मेरा ख्याल है इतना मुश्किल नहीं है इसमें। तो ये मेरे पास 22 के लेवल पे ये वैल्यू आ गई। अगर आप देखें तो यहाँ पर ये देखें, ये आ रही है 22 पे, 20 और 25 में 22 के करीब, और क्या ये वैल्यू आ रही है 13 के लेवल पे, और ये वैल्यू 8 के लेवल पे। तो इस तरह से आपको जांचना है कि ये बिल्कुल वैल्यू सही आ रही है। उसके बाद 22 जब हमने बना लिया तो अगला ग्रुप हमारा, उसमें वैल्यू है 15। ये तो एग्जैक्ट है, ये तो बहुत आसान है। तो ये हमारी वैल्यू इधर यानी इस लेवल पे आनी है, यानी यहाँ पर, ठीक है। तो हम यहाँ पर अब लेफ्ट साइड की लाइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ राइट पे हमें इसे पूरा करना होगा। तो ये मैंने इस तरह से इसको पूरा किया, 15 के लेवल पे मैंने लाइन लगाई और उसको नीचे ज्वाइन कर दिया, तो ये रेक्टेंगल मेरा बन गया 15 के लिए। फिर उसके बाद अगला मेरा है 10। ये भी बहुत आसान है। अभी मैं यही करूंगा कि 10 के लेवल पे मेरे पास ये है, तो मैं रूलर इस तरह रखूंगा और 10 के लेवल पे मैंने यहाँ पर ये अपर लाइन लगाई रेक्टेंगल की और इधर से फिर इसको ज्वाइन कर दिया। इस तरह से मेरे पास अगला रेक्टेंगल 10 के लिए बन गया। फिर उसके बाद आखिरी है 8। तो 8 भी ऑलरेडी क्योंकि लगी हुई है, उसी के पैरेलल यहाँ पर रख के हम लाइन लगाएंगे, तो इससे भी आसानी हो जाती है। तो ये हम लगाएंगे और इसको हम नीचे दूसरी तरफ से ज्वाइन करके रेक्टेंगल मुकम्मल करेंगे। तो ये हमारी 8 के लिए वैल्यू। तो ये था जनाब हमारा हिस्टोग्राम। अब हिस्टोग्राम को ये कि ये और ज्यादा प्रोमिनेंट करने के लिए हम शेडिंग करेंगे। किस तरह से? वो कुछ इस तरह से करेंगे कि डिफरेंट लाइन लगाएंगे, एक इस तरह लगा दी तो दूसरे में हम ऐसे लगा देंगे, फिर इसमें इस तरह लगा दी ताकि ये अलग अलग नजर आए बार, ये बार अलग अलग नजर आए। हम इसके लिए इस तरह अल्टरनेटिव पर यानी ऑड को अलग और इवन नंबर वाली बार को अलग शेड कर देंगे, इस तरह वो अलग से नजर आएंगे। ठीक है जी, और पता चल जाएगा कि कौन सा एरिया जो वो हिस्टोग्राम में फॉल कर रहा है। तो ये जनाब ये था सिलसिला। इसमें अगर कलर हो तो हम कलर कर लिया करते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई कलर की फैसिलिटी नहीं होती। तो ये था जनाब हमारे पास हिस्टोग्राम जी। एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू इट? कोई सवाल ऐसा जो इसमें आपको समझ नहीं आया हो? नो सर। Our next part is to draw frequency polygon. हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है, उसके लिए हमें क्लास बाउंड्रीज के साथ साथ मिड पॉइंट्स इनकी जरूरत होती है। तो क्लास बाउंड्रीज ऐसा अगर हम नहीं भी ड्रॉ करते कोई मसला नहीं, लेकिन मिड पॉइंट कंफर्म इसमें चाहिए होता है। मिड पॉइंट निकालने का तरीका कल मैंने आपको बताया था कि हम जो इंटरवल हैं उनकी वैल्यूज को ऐड करते हैं और उनको 2 पर डिवाइड कर देते हैं, यानी 20 + 24 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 44 डिवाइडेड बाय 2 यानी 22। फिर उसके बाद 25 + 29 डिवाइडेड बाय 2, तो दैट विल बी इक्वल टू 54 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 27। और बिल्कुल इसी तरह फिर आगे हुए 32, फिर उसके बाद 37, फिर उसके बाद 42, फिर उसके बाद 47 और फिर उसके बाद 52 आ जाएगी हमारे पास वैल्यू, अगर हम इसको मीन एवरेज इसका निकालेंगे तो क्लास इंटरवल जो हैं उनको लोअर और अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 उनका एवरेज निकालना होता है। वही आपका क्या होता है, मिड पॉइंट्स होते हैं। तो हमने मिड पॉइंट्स निकाल लिए, तो इसको बनाने के लिए हमारे पास वही सिचुएशन है कि हमने इन्हीं मिड पॉइंट का सहारा लेना है और हमें फ्रीक्वेंसीज का पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हम वही ग्राफ, अगेन वही रूल इसके लिए भी है कि आपने क्या करना है कि एक्स एक्सिस पर आपने मिड पॉइंट्स लेने हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो उसका, ठीक है। और वाई एक्सिस पर हमने क्या करना है, हमने इसमें एक्स एक्सिस के ऊपर हमने मिड पॉइंट्स और वाई एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी लेनी है। और बाकी तरीकाकार वही है जो आपने अभी थोड़ी देर पहले किया है। वो क्या है कि आपने स्केल उसी तरह से लेना है लेकिन इसमें एक काम हमें और करना पड़ता है, मैं वो भी अभी बताता हूँ कि वो क्या है, वो कैसे करना है आपने। क्योंकि यहाँ पर आपने इस पर लेने हैं मिड पॉइंट, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और यहाँ पर आपने लेनी है फ्रीक्वेंसी वाई एक्सिस के ऊपर, ठीक है। तो ये आपके पास एक्स एक्सिस आ गया, एक्स वाई प्लेन हमने बना लिया। अब इसके बाद
एक जो अहम बात है वो क्या कि आपको 2 इंटरवल एक्स्ट्रा बनाने होंगे, एक शुरू में और एक आखिर में। तो 20 से पहले की वैल्यू अगर आप 5 लेस कर दें तो क्या आ जाएगा आपके पास 15, और 15 से क्या हो जाएगा 19, और इधर आखिर में भी एक और इंटरवल आपको ड्रॉ करना होगा, और वो इंटरवल क्या होगा आपके पास जी, वो बताएंगे वो इंटरवल क्या होगा हमारे पास 55 से 59। तो ये इंटरवल, अब क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी हमारे पास गिवन नहीं है तो हम अपने पास से इसमें 0 लिख लेंगे। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के लिए ये लाजिम है कि आप शुरू में और एक आखिर में जो है एक्स्ट्रा जो है ये बनाएंगे, राइट। अब इससे पहले अगर ले जाएं तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 17, इसका x की वैल्यू हो जाएगी, और इधर ले जाएं तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 57, ठीक है। तो ये वैल्यूज जो है ये भी आपको रिक्वायर्ड है, ये बात याद रखनी है आपको कि एक x की वैल्यू शुरू में और एक एंड पे, यानी एक इंटरवल शुरू में और आखिर में क्यों चाहिए होगा, क्योंकि इट इज अ मेनी साइडेड क्लोज्ड फिगर। अगर ये शुरू का और आखिरी वाला नहीं लेते तो ये फिगर क्लोज नहीं होगी, तो दैट इज वाई हमें ये करना होगा। अच्छा जी, अब वही सेंटीमीटर स्केल वाला मामला होगा कि हम यहाँ पर भी वही कर लेते हैं। हमारी वैल्यूज पहले काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमें 9 पॉइंट्स रिक्वायर्ड हैं। कितने पॉइंट्स रिक्वायर्ड हैं 9। सर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के लिए हमने ये चार्ट दोबारा ड्रॉ करना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का? नहीं, वो एक अलग आएगा बोर्ड में, जब आएगा तो बेटा एक पार्ट देगा, या हिस्टोग्राम देगा या फ्रीक्वेंसी पॉलीगन देगा, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर की जगह छोड़ें और फिर 1 सेंटीमीटर पर आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप मार्क कर देंगे। तो 1 2 3 4 5 6, तो मेरे पास अब ये यहाँ पर ये आ जाएगा 7, फिर उसके बाद ये 8, और फिर उसके बाद यहाँ पर ये 9। तो अब ये मैं लाइन को जरा एक्सटेंड कर लेता हूँ, ठीक है, और ताकि आपका ये पॉइंट जो पूरे हो जाएं, और इसमें से जी 1 सेंटीमीटर के हिसाब से आप लगाएंगे, आप लोग 1 सेंटीमीटर के हिसाब से लगाएंगे, ठीक है। अब ये मिड पॉइंट मैंने यहाँ से स्टार्ट किए 17, फिर उसके बाद 22, फिर 27, फिर 32, फिर 37, फिर 42, फिर 47, फिर 52, और फिर मेरे पास 17 22 27 32 37 42 47 52 और 57, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ तक ही रहेगा जी मामला, और ये हमने पॉइंट लगा लिया। अब उसके बाद हमने वर्टिकल भी फ्रीक्वेंसी में जो हमने पहले रूल यूज किया था उसी के मुताबिक कर लेते हैं। वो क्या था कि हम यहाँ पर 5 के लिए एक पॉइंट होगा हमारा, फिर दूसरा पॉइंट जो हमारा होगा 10, फिर 15, फिर 20 और फिर 25। तो ये 5 10 15 20 और 25, और उसी तरह जी बिल्कुल स्केल हम लेंगे। इसमें स्केल में जैसे आपको बताया था वो क्या था कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 यूनिट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, और 2 मिलीमीटर जो फिर हो जाएगा हमारे पास इक्वल टू 1 यूनिट, ताकि हम इसको इजीली प्लॉट कर सकें। अब 17 के ऊपर वैल्यू क्या है भला, 17 के ऊपर फ्रीक्वेंसी 0 है, तो वो यहाँ पर हम यहाँ पर ना सर्कल लगाते जाएंगे, ये सर्कल। फिर उसके बाद 22 के ऊपर 5 है, तो 5 के सामने बिल्कुल इस तरह वर्टिकल लाइन में ऊपर इस तरह आप चाहें तो ये डॉटेड लाइन लगा सकते हैं। तो ये एक पॉइंट जो आएगा, ये समझने के लिए डॉटेड लाइन आपके मैंने लगाई है, अदरवाइज हम नहीं लगाया करते, ठीक है। तो अदरवाइज हम इसमें नहीं लगाते जी। तो उसके बाद 27 के ऊपर हमारे पास क्या है, 27 के सामने हमारे पास 8 है, तो 8 के सामने हमने यहाँ पर ये एक पॉइंट लगाया। फिर उसके बाद हमारे पास 32 के सामने क्या है 13, तो हमने 13 बिल्कुल उस 32 वाले पॉइंट के ऊपर यहाँ पर पॉइंट लगाया। फिर 37 के ऊपर हमारे पास पॉइंट 22 आएगा, यहाँ पर हमने पॉइंट लगाया। फिर 42 के सामने हमने 15 लगाया, 42 के सामने हम 15 के सामने देखते हुए 42 के ऊपर हमने ये पॉइंट लगाना है, यहाँ से सामने और इधर से ऊपर इसका क्रॉस। 47 के सामने जो पॉइंट बनेगा 47 के ऊपर वो 10 पे बनेगा। फिर उसके बाद 52 पे जो है वो 8 पे बनेगा, जो कि इधर करके आना है। फिर उसके बाद ये 0 पे बनेगा। तो जनाब अब इन पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर देना है, इनको हमने रूलर से, ये मैं तो फ्री हैंड ज्वाइन कर रहा हूँ, आपने रूलर से ज्वाइन कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर 0 है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर सॉरी 13 है,
यहाँ पर 22 है, यहाँ पर जो है 15 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 0 है। तो ये हमारा क्या बना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो ये तो आज के लिए बेटा मीटिंग का टाइम ऑफ होने वाला, तो आज के लिए फिर इतना ही हमारा।